बद्दुआ की कि अल्लाह तेरा हाथ खुश कर दे, तुझको नाबीना कर दे, तुझको फ़कीर कर दे। कहते हैं कि वो शख्स कहने लगा कि मैंने घर से कदम बाहर नहीं किया था कि अल्लाह ने मुझे नाबीना बना दिया, अल्लाह ने मेरा हाथ खुश कर दिया, मुझे फितरे में मुब्तला कर दिया। ये शख्स खाना काबा की चादर को पकड़ता था और तवाफ़ करता था और कहता था अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मेरे दोस्तों, मज़लूम की आह से बचो। इसी तरीके से एक वाक़या नकल किया गया है, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को नकल किया है और कहा कि एक मछुआरा था बेचारा, वो मछुआरा अपनी मछली लेके जा रहा था, बड़ी मछली थी। एक शख्स ने देखा कि इसके पास बड़ी मछली है, चलो इसको ले लें। उससे जब मांगा तो कहा कि मैं इसको अच्छी कीमत में फ़रोख्त करूँगा, तुम वो कीमत नहीं दोगे, मेरे बीवी बच्चों का मसला है, उनके लिए खाने पीने का मसला है, हमें अच्छे बेचेंगे। लेकिन ये शख्स अपनी ताकत के बलबूते पर वो मछली उससे ज़बरदस्ती छीन लिया, ज़बरदस्ती छीन लिया और छीन कर लेकर भाग गया। कह रहा था कि जब रास्ते में लेकर जा रहा था तो मछली ने उसका अंगूठा काट लिया और जैसे ही अंगूठा काटा तो उसके अंगूठे के काटने की वजह से इतना ज़्यादा उसके अंदर दर्द हुआ, ये ताब न ला सका। वो हकीम के पास गया और इसका इलाज मालूम किया तो हकीम ने कहा कि बेटा तुमको अब काटना पड़ेगा, तुमको ये काटना पड़ेगा। जब काटा, इतना दूर काट दिया, कुछ दिनों के बाद इसकी सड़न जो है इसकी सड़न यहाँ तक क्योनियों तक पहुँच गई। फिर पता चला कि इसको भी काटना पड़ेगा, यहाँ तक फिर उसको काट दिया गया। अब ये लोगों से कहता फिरता था, लोगों जुल्म करने से बाज आ जाओ और मुझसे इबरत हासिल करो, जुल्म करने से बाज जाओ और मुझसे इबरत हासिल करो। तो लोगों ने पूछा माजरा क्या है, तुम बताओ, इतनी परेशान क्यों, तुम्हारे साथ इस तरह का क्यों, क्या हो रहा है? तो उसने बताया कि हमने एक मछुआरे के साथ जुल्मन उसकी मछली छीन ली थी और लेकर चल रहा था तो रास्ते में मछली ने मेरा अंगूठा काटा, जिसकी वजह से आज ये सड़न हमारे कंधों तक पहुंच गई है। तो फिर उसने कहा कि जाओ उस मछुआरे को तलाश करो और उससे माफ़ी मांगो, उससे माफ़ी मांगो, तभी जाकर तुम बच सकते हो। ये शख्स तलाश करते वो शख्स के पास आया और मिला तो उसके कदमों में गिरा और माफ़ी मांगने लगा। तो माफ़ी मांगने लगा और इसकी हालत देखकर उसको तरस आया, उसने माफ़ कर दिया। तो फिर पूछा कि बताओ कि जब मैंने तुमसे मछली छीना था तो तुमने उस वक्त मेरे लिए क्या बद्दुआ किया था, मेरे लिए क्या बद्दुआ किया था? तो कहने लगा मैं तो बेबस और लाचार था, मैं तो कुछ कर नहीं सकता था, तुमने ताकत के बलबूते पर मुझसे मछली छीनी थी। तो मैं कह रहा था, या अल्लाह, जिस तरीके से ताकत के बलबूते पर, ताकत के नशे में इसने मुझसे मछली छीनी है, या अल्लाह तू अपनी ताकत दिखा दे, या अल्लाह तू अपनी ताकत दिखा दे, इसके हाथों को सल्ब कर दे, इसके हाथों को सल्ब कर दे, मैंने ये तेरे लिए बद्दुआ की थी। तो मेरे दोस्तों, आज हमारे घरों के अंदर बहुत सी तबाहियाँ और बर्बादियाँ आती हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर गिरावट आती है, ये बहुत से जुल्म का नतीजा होता है, जुल्म का नतीजा होता है। और अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा हो, किसी के साथ जुल्म हो रहा हो और आप खामोश तमाशाई बने रहें तो फिर आप भी जालिमों में शुमार होंगे, आपका शुमार भी जालिमों में होगा। अल्लाह ने आपको जिस तरह से ताकत दी है, कुव्वत दी है, आप जिस तरह से हो सकता है उस जालिम की मदद करें। जालिम की मदद क्या है कि उसको मजलूम की मदद, जुल्म से बचाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी मैं जालिम की मदद कैसे करूं? तो जालिम तो जुल्म कर रहा है। तो कहा जालिम की मदद यह है कि तुम उसको जुल्म से रोक दो, उसको जुल्म से रोक दो। मेरे दोस्तों, आज हमने ये जो पस मंज़र बयान किया है, वजह उसकी ये है कि आज पूरी दुनिया अहले फ़लस्तीन के जुल्म पर खामोश है। आज हम जज्बाती लोग हैं, जज्बाती लोग हैं, चंद मिनटों में जज्बात में आ जाते हैं, उसके बाद फिर ठंडे पड़ जाते हैं, फिर जो हो रहा है सो हो रहा है, जाने दो। ऐसा नहीं है, हमें हर वक्त बेदार रहना पड़ेगा, हमें हर वक्त बेदार रहना पड़ेगा। जालिम अपना जुल्म रोज़ बढ़ा रहा है, रोज़ बमबारी कर रहा है। आप बताएं, अगर हमारा कोई रिश्तेदार मारा जाता, हमारा बेटा मारा जाता, हमारा भाई मारा जाता, हमारी औरतों और बच्चों पर जुल्म किया जाता, तो आपके दिल पर क्या गुजरती? आपकी नींदें उड़ जाती, आपकी नींदें हराम हो जाती, आपके घरों में मातम हो जाता। लेकिन मेरे दोस्तों, वो भी इंसान तो हैं, वो भी इंसान तो हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों पर आए दिन हॉस्पिटलों पर जुल्म हो रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, पूरी उम्मत, पूरे मुसलमान के लोग का जसदिन वाहिद, एक जिस्म की तरह हैं। जिस तरीके से आपका एक जिस्म है, अगर सर में कहीं चोट पहुंचती है, पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। इसी तरीके से दुनिया के अंदर किसी भी मुसलमान पर, किसी भी मोमिन पर कहीं भी जुल्म हो रहा हो, उस जुल्म को, उस दर्द को आप अपने अंदर महसूस करें,
अगर आप महसूस करते हैं तो वाक़तन आप मोमिन हैं। अगर दिल के अंदर दर्द नहीं है तो आप अपने ईमान का जायज़ा लीजिए, कहीं ईमान का जनाजा तो नहीं निकल गया, कहीं ईमान का जनाजा तो नहीं निकल गया। मेरे दोस्तों, आज देखा जाए तो हकीकत यही है, बार बार कहा जा रहा है। अब हम हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे अमली जिहाद तो नहीं कर सकते, हम यहाँ से नहीं जा सकते, हम मजबूर और बेबस हैं। लेकिन हमें अल्लाह ने चंद इख्तियारात दिए हैं जो उस जालिम के साथ हम उसके जुल्म से रोक सकते हैं, उस जालिम को नुकसान पहुँचा सकते हैं। वो यही है कि मेरे दोस्तों, जालिमों के जितने प्रोडक्ट हैं, उनकी जितनी चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका बायकाट किया जाए और अपने बच्चों को बताया जाए ये जालिम हुकूमत के बनाए हुए प्रोडक्ट हैं, बेटा इसको हाथ मत लगाना। बीवियों को बताया जाए कि बाहर जाके डोमिनोज के अंदर बैठ करके तुम खाना ना खाना, वहाँ जाकर नाश्ता ना करना। इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, अफसोस होता है मुसलमान बहनें बेनकाब बेहिजाब जाकर के सामने बैठ कर बेपर्दगी के साथ जालिमों के इसमें जाकर के लोग खाते पीते हैं। शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोग जिस घर की औरतें जाती हैं उस घर के मर्द जालिम हैं और कल क़यामत के दिन अल्लाह इन जालिमों को पकड़ेगा। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह ने तुम्हें जिम्मेदार किस लिए बनाया था औरतों पर? अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा। मर्द औरतों पर हाकिम है। तुमने हुकूमत कैसे की? औरतों पर तुमने नजर नहीं डाली, तुमने मना क्यों नहीं किया? बच्चों को क्यों नहीं मना किया? आप क्या जवाब दोगे? आप क्या जवाब दोगे अल्लाह के वहाँ? और कल क़यामत के दिन अगर ये फ़लस्तीन कहने लगें या अल्लाह ये दुनिया मेरे ऊपर जुल्म सितम कर रही थी, ये जालिम जुल्म ढा रहे थे और हमारी मदद और के लिए कोई नहीं आ रहा था, हमें किसी तरह से कोई ताउन नहीं हो रहा था, तो आप उस वक्त क्या जवाब देंगे? ये मस्जिद अक़सा का मसला सिर्फ फ़लस्तीन का नहीं है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का असासा है। पूरी उम्मत मुस्लिमा बराबर की शरीक है। जितना कि अहले फ़लस्तीन का हक़ है उतना आपका हक़ है। उसकी बाज़याबी के लिए हर शख्स से पूछ होगी। इसलिए जिस तरह से हो सकता है आप हर तरह का ताउन करें और इन जालिमों के प्रोडक्ट को बाइकाट करें। आप क्या ज़रूरत है उनकी कोलगेट इस्तेमाल करने के लिए? आप मिसवाक वाला इस्तेमाल करें, रेड वाला इस्तेमाल करें। इंडियन कंपनियां बहुत सारी हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एरियल सर्फ एक्सेल इस्तेमाल करें, आप टाइड इस्तेमाल कर लें। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका मुतबादिल मौजूद है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हम जालिमों की चीज़ें खाते खाते उनके हम क्या आदी हो चुके हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें हर तरह के ताउन से, हर तरह का जितना हो सकता है अहले फ़लस्तीन का ताउन करें और इन जालिमों का बाइकाट करें। इससे बड़ा नुकसान हुआ है, जालिम का नुकसान हुआ पूरी दुनिया के अंदर। जहां बागैरत मुसलमान हैं, उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, शटर नीचे आ चुके हैं। लेकिन हम लोगों के अंदर भी चाहिए कि हमारे अंदर अगर ईमानी हमीयत है, अगर हमारे ईमान का जनाजा नहीं निकला है, तो बेदारी का सबूत दें, बेदारी का सबूत दें। बहुत से लोग बार बार हमारे नौजवान कह रहे हैं कि हमास को उस पर हमला नहीं करना चाहिए था, उस पर हमला नहीं करना चाहिए था, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। मेरे दोस्तों, अगर इन लोगों से मशवरा लिया जाए, अगर मशवरा लिया जाता कि हम हमला करें ना करें, तो फिर वही वक्त आता जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा वहद में के वक्त मशवरा किया था। उस वक्त अब्दुल्ला बिन उबई जैसे मुनाफिकीन ने कहा था कि मदीना के अंदर रह कर के लड़ा जाए, हमला ना किया जाए। हालात सही नहीं है मेरे दोस्तों। जंग के लिए कभी भी हालात साजगार नहीं होते। मुजाहिद तो वो होता है जो अल्लाह की मदद को शामिल हाल रखते हुए, अल्लाह पर यकीन करते हुए सर पे कफन बांध कर निकल जाता है, सर पर कफन बांध कर निकल जाता है। अल्लाह ताला कहता है कि जहाँ तुम कहीं भी रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह की मदद के लिए तुम निकलोगे, अल्लाह के दीन की मदद के लिए निकलोगे, अल्लाह तुम्हारे कदमों को जमा देगा। अगरचे बज़ाहिर जिस तरीके से ग़ज़वा वहद के अंदर मुसलमानों को बज़ाहिर शिकस्त हुई थी, लेकिन अल्लाह ने उसका फ़ायदा मुसलमानों को दिया था। इसी तरीके से बज़ाहिर हमास की जो शिकस्त नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी जालिम का नुकसान ज़्यादा हुआ है। और जो मुसलमानों की जो जानें गई हैं वो तो जामे शहादत पिए हैं, वो तो जामे शहादत पिए। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक कह रहा था कि जब ग़ज़वा वहद के अंदर जो 70 मुसलमान मारे गए, ये तो हमारी बात मान लेते तो कत्ल न किए जाते। लौ अताऊना मा क़ुतिलू, हमारी बात मान लेते तो कत्ल न किए जाते। तो कुल फ़द्रऊ अन अनफुसिकुमुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह पाक ने कहा कि तुम अपनी ज़ात से मौत को बचा लो, अपनी ज़ात से मौत को बचा लो। मौत तो हर हाल में आनी थी, तुम घर में रहो तब भी मौत आएगी, मैदान जिहाद में निकलो तब भी मौत आएगी, हर हाल में मौत आनी थी। अगर मैदान जिहाद में मौत आई तो उनको अल्लाह ने जामे शहादत अता की है। फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, ये अल्लाह के वहाँ खुश हैं, अल्लाह ने जिनको फजल से अपने नवाजा है।
उनको तमन्ना भी हो रही होगी कि काश दुनिया वाले जान लेते कि अल्लाह ने इस जामे शहादत में क्या मज़ा रखा है और जन्नत की किन नेमतों से अल्लाह इनको लुत्फ़ अंदोज़ कर रहा है। तो आप लोग भी चाहते कि काश हम भी मैदान जिहाद में आते और अपना सर कलम कर देते। मेरे दोस्तों, आप अरब हुक्मरानों पर ना जाएं। इस वक्त अरब हुक्मरान अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जैसे लोग हो चुके हैं। ये हमेशा जालिम की मदद कर रहे हैं। कभी भी एक बयान इनका ये नहीं आया कि हम इसराइली प्रोडक्ट का बाइकाट करते हैं। आप इनसे मदद की तवक्को ना रखें। अपनी ज़ात से जो कुछ हो सकता है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हुए अल्लाह की ज़ात से हर दुआओं में आप ये दुआ करें कि मेरे अल्लाह मेरे मजलूम भाइयों की मदद फरमा, इन जालिमों को तहस नहस कर दे अगर इनकी ज़िंदगी में हिदायत नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है। दो जिम्मेदारी यहाँ पर ज़रूरी हैं। नंबर एक कि आप उनके लिए हर नमाज में दुआ करें, और दूसरे ये कि अमली तौर पर जितने इनके प्रोडक्ट का बाइकाट कर सकते हैं करें। मेरे दोस्तों, जज्बात में आकर के एक मरतबा कर लिया ऐसा नहीं है। पूरी ज़िंदगी का अहद करें। हम उनका पेप्सी नहीं पिएंगे, स्प्राइट नहीं पिएंगे। आप कहें भूखे रह जाएंगे, साहबा की तरह पत्ते खा लेंगे, उसका हमारे पास तो मुतबादिल मौजूद है, उसके ऐसा तो है उसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन ईमानी मजबूत ईमान वाला बनिए, पक्के ईमान वाले बनिए, ताकि अल्लाह जान ले लियअलमल्लज़ीना आमनू लियअलमल्लज़ीना नाफ़क़ू कि कौन पक्के ईमान वाले हैं और कौन मुनाफिकीन हैं। कौन मुनाफिकीन है? इस वक्त अल्लाह ताला कटाई और छटाई का मामला कर रहा है। अल्लाह जानना चाहता है कि मेरे कौन पक्के मोमिन हैं और कौन मुनाफिकीन हैं। बज़ाहिर मुसलमान होने का दावा करते हैं, लेकिन दिल इनके कुफ्र से लबरेज हैं, निफाक भरा पड़ा हुआ है। हम सबको पक्के मोमिन बन करके दिखाना है, या अल्लाह हम सच्चे और पक्के मोमिन हैं। अल्लाह पाक हम सबको जालिमों से जुल्म से बचने और जालिमों के जुल्म से जितना हो सकता है दूसरों को बचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे मजलूमों की मदद अता फरमाए। अल्लाह फिर हज़रत उमर और सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कोई मुजाहिद पैदा फरमाए जो इन जालिमों को तहस नहस कर दे। इंशाअल्लाह भेजेगा। जालिम मजलूम की बद्दुआ रायगा नहीं जाती है। मजलूम की बद्दुआ तो वो तीर है जो दुश्मन को जाकर लगती है। उसकी तीर, उसका निशाना चूकता नहीं है, जालिम पर लगेगा। लेकिन अल्लाह के वहाँ जिस तरह से कहा जाता है देर है अंधेर नहीं है, बस अल्लाह उसका नतीजा सामने रखेगा और फिर इंशाअल्लाह इसराइल का वजूद दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये करनी है मेरे दोस्तों कि 20 और 21 का जो हमारे यहाँ इज्तिमा था, आप हजरात अपने वक्त को फारिग करके उस इज्तिमे में शरीक हों। अपने लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ भी करें और अपनी ज़िंदगी की तब्दीली के लिए और घर के माहौल की तब्दीली की दुआ करें। अल्लाह पाक हम सबको दीन पर जमे रहने की इस्तिकामत की तौफीक से